हेलो, नमस्ते, वेलकम। आपका अपनी शो क्रिएटिव किटी में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी है पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रेरित करती हुई छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, भगवान ने हमें ये पृथ्वी रहने के लिए दी है, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों और सहूलियतों के लिए पेड़ काट रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं। इन सब का कारण बढ़ती हुई आबादी है। हमें पर्यावरण का महत्व समझना चाहिए। यदि हमने अपने पर्यावरण को साफ सुथरा न रखा तो आने वाले समय में मानव यानी कि हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, जैसे कि इस कहानी में एक चिड़िया के साथ हुआ। और वो क्या हुआ इस कहानी में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी पर्यावरण का महत्व। जून का महीना था। गर्मी के मौसम में चिलचिलाती धूप चारों ओर पसरी थी और साथ ही पसरा था चारों ओर सन्नाटा। ऐसा लग रहा था कि मानो मातम छाया है। सूर्य देवता ठीक बीच शिखर पर थे। तभी अचानक किसी ओर से उड़ता हुआ एक पक्षी आया और वो वही लगे खंबे की तार पर बैठ गया और वह ऊपर देखने लगा और बोला, हे भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरा घर छीन लिया, मेरे पास पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तभी अचानक जोरदार आवाज हुई। आसमान में काले रंग के बादल छा गए और उनमें से एक मुख की आकृति बन गई और हंसते हुए बोली, ए नादान पक्षी, इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है। ये तो खुद को समझदार समझने वाले इंसानों की बेवकूफ़ी का ही नतीजा है, जिन्होंने इस धरती का प्रदूषण से बुरा हाल कर दिया है। पक्षी उसको देखकर घबरा गया और घबराते हुए बोला, तुम कौन हो? तभी उसने बोला, मैं ब्लैक स्मोक हूँ। तभी पक्षी ने उसको बोला, लेकिन इंसान मेरी बर्बादी का कारण कैसे हैं? वो तो अपने रहने के लिए जंगल काटकर घर बना रहे हैं। वही तो, आबादी को बढ़ने से रोकने की जगह वो पेड़ काट रहे हैं और जब जगह ही खत्म हो जाएगी तो आपस में लड़ मरेंगे ये सब। पक्षी इस बात से हैरान हो गया और बोला, चलो रहने के लिए घर नहीं, कम से कम पीने को 2 घूंट पानी तो मिले। तभी ब्लैक स्मोक ने इशारे करते हुए पक्षी से कहा, पानी? वो शहर से उस किनारे पर जो फैक्ट्री दिख रही है? पक्षी ने कहा, हाँ दिख रही है। तो ब्लैक स्मोक ने कहा, वहां से निकलने वाले केमिकल ने पास वाली नदी का सारा पानी विषैला कर दिया है। तुम्हें पानी तो मिलेगा, लेकिन पीने लायक ना होगा। अचानक पक्षी को कुछ अजीब महसूस होने लगा और पक्षी बोला, ये मेरा दम क्यों घुट रहा है? तभी ब्लैक स्मोक ने बोला, मेरी मौजूदगी के कारण। तभी पक्षी ने बोला, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्लैक स्मोक बोला, मैं तो जन्मा ही इस सब के विनाश के लिए हूँ, इस संसार के अंत के लिए। ये मनुष्य पेड़ पौधे काट काट कर और प्रदूषण फैलाकर मेरी ताकत को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इस बात को भूल रहे हैं कि एक दिन मेरी यही ताकत इतनी बड़ी बन जाएगी कि जिस तरह आज तुम्हारा अंत होने वाला है, इसी तरह सब इंसानों का अंत हो जाएगा। उस दैत्य के हाहाकार के बीच उस पक्षी ने प्राण त्याग दिए और मानव जाति के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या यही हमारा भविष्य है? आज के दौर में बढ़ते प्रदूषण और पेड़ों की कटाई ने पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी बढ़ती जा रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि जब हम पानी या फिर पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण विलुप्त होने लगे और ख़त्म होने की कगार पर आ जाए, लेकिन उस समय हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तो आइए आज हम सब एक साथ मिलकर एक प्रण लेते हैं कि हम अपनी धरती और पर्यावरण की रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए हरी भरी और खुशहाल धरती ही हमारी ओर से एक बहुमूल्य उपहार होगी।
सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं। And friends, keep in mind, stay home, stay safe, stay positive and keep smiling. Bye bye.